যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু বোমার বহরকে ধাওয়া দিল রুশ যুদ্ধবিমান। রাশিয়া অধিকৃত ক্রিমিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশের চেষ্টা করলে তাৎক্ষণিক 8টি রুশ যুদ্ধবিমান এই ধাওয়া দেয়। ইউক্রেন থেকে ক্রিমিয়ার আকাশসীমায় প্রবেশের সময় শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, দেশের সীমান্তে পরমাণু বোমা বহনে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী 3টি B-52 স্ট্র্যাটেজিক বোম্বার শনাক্ত করে রুশ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। এরপর 4টি সুখোই 27 এবং 4টি সুখোই 30 রুশ যুদ্ধবিমান তাৎক্ষণিকভাবে ওই বোম্বার বহরকে ধাওয়া করে রাশিয়ার আকাশসীমা থেকে বের করে দেয়। 3টি বোমবারের উড্ডয়নের কথা উল্লেখ করে রুশ সংবাদ মাধ্যম আরটি দাবি করেছে, ইউক্রেন এবং কৃষ্ণ সাগরে বিপুল সংখ্যক মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিমান ও জাহাজ গোপন নজরদারির জন্য মোতায়েন রয়েছে। B-52 বোমারু বিমানগুলো ক্রিমিয়ার আকাশসীমায় রুশ রাডার এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যাচাই করে দেখছে বলে মনে হচ্ছে। গত 2014 সালের মার্চে ক্রিমিয়াকে নিজ ভূখণ্ডে একীভূত করে নেয় রাশিয়া। রাডার এবং ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপনা শনাক্তের পাশাপাশি এই ফ্লাইটের নেপথ্যে ইউক্রেনের উপর নিজেদের প্রভাব বোঝাতে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থাকতে পারে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। এদিকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে শুক্রবার দিন শেষে ইউরোপিয়ান কমান্ড ওই মিশনের কথা স্বীকার করেছে। ইউক্রেনের যুদ্ধ বিমানের সঙ্গে প্রশিক্ষণ মিশনে ওই 3টি বোমারু বিমান অংশ নিয়েছিল বলে জানায় তারা। মার্কিন নিরাপত্তা বাহিনীর বিমানের গতিরোধ করার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। সবশেষ 2 সপ্তাহ আগে কৃষ্ণ সাগরে আন্তর্জাতিক আকাশসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের B-52 বোমারু বিমানের আরেকটি ফ্লাইটের গতিরোধ করে রুশ যুদ্ধবিমান। यूक्रेन बॉर्डर पर 2 देशों की सेनाएं अपनी अपनी ताकत दिखा रही हैं और दूसरी तरफ अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी ये मुद्दा लेकर पहुंच गया, यूक्रेन की ताजा स्थिति पर चर्चा के लिए UNSC में वोटिंग करवाने पर। और इस धर्म संकट की स्थिति में भारत ने अपने पुराने और भरोसेमंद दोस्त रूस को निराश नहीं किया। यूक्रेन का बॉर्डर सुलग रहा है। रूस के लाखों सैनिक घातक आर्टिलरी के साथ यूक्रेन बॉर्डर पर मौजूद हैं, जिनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। समंदर हो या आसमान, रूस का युद्धाभ्यास जारी है। ये ताजा तस्वीरें रूस के पड़ोसी और सहयोगी देश बेलारूस की हैं, जहां पर रूस और बेलारूस के सैनिक संयुक्त अभ्यास कर रहे हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि रूस ने बेलारूस में भी अपने 5000 सैनिक भेजे हैं और रूस ने ये वीडियो जारी करके संदेश दे दिया है कि उसकी तैयारी वाकई पूरी है और बेलारूस भी रूस के मिशन यूक्रेन में रूस के साथ खड़ा है। कुल मिलाकर रूस की सेना यूक्रेन को कुचलने के लिए तैयार बैठी है, बस पुतिन के एक इशारे का इंतजार है। और अब अमेरिका के साथ साथ नाटो देश भी समझ चुके हैं, पुतिन को ताकत दिखाकर डराना मुश्किल है। ऐसे में अब यूक्रेन की लड़ाई UNSC तक जा पहुंची है। अमेरिका ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई। बैठक बुलाने पर UNSC के सदस्य देशों के बीच वोटिंग हुई और इसी के साथ अब तक यूक्रेन विवाद को खामोशी से देख रहे भारत के सामने धर्म संकट की स्थिति खड़ी हो गई। धर्म संकट इस बात का कि आखिरकार मोदी अपने 2 दोस्तों रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच जारी विवाद में किसका साथ दे, क्योंकि भारत के दोनों दोस्त इस वक्त एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने तो यूक्रेन पर रूस के खिलाफ झंडा ही बुलंद कर दिया है। And today in the United Nations we've laid out the full nature of Russia's threat to Ukraine's sovereignty and the territorial integrity of Ukraine, as well as the core tenets of a rule-based international order. And we continue to urge diplomacy as the best way forward. But with Russia's continuing its buildup of its forces around Ukraine,
We are ready no matter what happens. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की कूटनीति की परीक्षा थी, क्योंकि भारत फिलहाल सुरक्षा परिषद के 15 सदस्यों में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल है और इन्हीं 15 सदस्य देशों को वोटिंग के जरिए तय करना था कि यूएन में यूक्रेन पर बैठक आगे चलनी है या नहीं। 10 votes in favor, 2 votes against, 3 abstentions. भारत के सामने 3 विकल्प थे। भारत रूस का समर्थन करे, लेकिन ऐसे में अमेरिका और पश्चिमी देश नाराज हो जाते। भारत के पास अमेरिका के समर्थन का भी विकल्प था, लेकिन इससे भारत का पुराना दोस्त रूस नाराज हो जाता। भारत वोटिंग का बहिष्कार भी कर सकता था, इससे दोनों देशों में किसी को सीधी नाराजगी नहीं होती। फिलहाल भारत ने बीच का रास्ता चुनते हुए मतदान से दूर रहना ही उचित समझा। इस तरह फिलहाल भारत इस धर्म संकट से बाहर निकल गया और इसी के साथ भारत ने दुनिया को यह भी बता दिया कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ नहीं जाएगा तो अपने पुराने साथी रूस का साथ भी नहीं छोड़ेगा। भारत की अनुपस्थिति रहने की यह वजह नहीं थी कि भारत रूस के साथ दोस्ती निभा रहा था। भारत की अनुपस्थिति रहने की यह वजह थी कि भारत नहीं चाहता था कि 2 ब्लॉक्स के झगड़े में भारत किसी तरह से कूदे और अपनी किसी तरह की उपस्थिति दर्ज कराए। इससे गलत संदेश जाता है। यूएनएससी की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को केवल 9 वोटों की जरूरत थी। इस तरह भारत ने एक तरह से रूस की मदद ही की, लेकिन यूएन में यूक्रेन की सीमा पर स्थिति को लेकर जारी बैठक आगे बढ़ती रही, क्योंकि अमेरिका समेत परिषद के 10 सदस्यों ने बैठक के पक्ष में मतदान किया। बैठक के विरोध में रूस और चीन ने वोटिंग की, वहीं भारत, गैबोन और केन्या ने मतदान का बहिष्कार किया। यानी भारत की वोटिंग से भी नतीजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बैठक के बाद रूस ने मदद करने और बैठक से गैर हाजिर रहने वाले देशों का शुक्रिया भी अदा किया। चलिए अब आप ये भी समझिए, आखिरकार यूक्रेन में बढ़ रहे तनाव के बीच भारत क्यों इस मुद्दे पर अमेरिका और रूस किसी भी पक्ष का खुलकर साथ नहीं दे सकता। इसकी वजह है रूस और अमेरिका दोनों का भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार होना। अमेरिका चीन के खिलाफ भारत की जरूरत है और रूस से भारत की दोस्ती बहुत पुरानी और काफी विश्वसनीय है। एक और जहां रूस और चीन ही साथ में है, उनके साथ और भी ज्यादा कोई बड़े देश नहीं है। वहीं दूसरी ओर नाटो में भी जर्मनी और फ्रांस अमेरिका के हर कदम को आंखें बंद करके नहीं मानते और वो तैयार रहते हैं कि उसका विरोध करें अगर वो नहीं उचित समझते। फिलहाल भारत का यह धर्म संकट टल गया, लेकिन दोनों खेमों के बीच युद्ध जैसी स्थिति में भारत को फिर से इस